कहाँ गई वो मेरी बेटियां जो कुरान पढ़ती थी, कुरान पढ़ना भूल गई। कुरान घरों से निकल गया, नमाज घरों से निकल गई। मियाओं के ताबीज से रेडीमेड दीन खरीद रहे हैं लोग। समझ आएगा नहीं? मेरी बात समझ आ रही है? ना औरत कुरान पढ़ेगी, ना नमाज पढ़ेगी, ना कुछ करेगी। परेशानी आई तो चलो मियाँ के पास, चलो फला दरगाह पर, चलो फला मियाँ के पास। सुनो, तुम्हारे लिए आइडियल कौन है? अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जब उनको कोई बात, कोई परेशानी आती थी तो वो क्या करती थी? मदीने से आवाज आ रही है, नबी की बेटी कुरान की तिलावत करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कौन कुरान पढ़ रहा है? किसके पास वक्त है? अब तो मियाँ हालात इस तरह के हैं, ऐसे ऐसे जादूगर फिर रहे हैं। कहाँ चले भाई? ए भैया कहाँ जा रहे हो? अच्छा ठीक है, खैरियत से जाओ। कह रहे हैं बहुत दूर जाएंगे, हालांकि इनको ये पता नहीं होगा बहुत दूर कहते किसे हैं। हाँ, इसको ये खबर नहीं होगा बहुत दूर किसको कहते हैं, कि कितनी दूर के बाद आदमी मुसाफिर बन जाता है। तो जो है कि मगर चूंकि जिनके दिलों में खौफ खुदा नहीं, उनका दिल तकरीरों में लगता नहीं। यहाँ वही बैठते हैं जिनके दिलों में हुजूर से मोहब्बत हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वरना तो फिल्म पूरी देखेगा, ड्रामा पूरा देखेगा, मगर ये नहीं करेगा। आज के नौजवानों को देखो, उनकी आंखों को देखो, बूढ़े बूढ़ों को देखो, मोबाइलों में गंदी तस्वीरें। अब तो जिसके हाथ में मोबाइल है वो ये समझता है मेरी आंखें हैं, मेरा ही वक्त है, मेरा ही मोबाइल है, मेरी उंगलियां हैं। औरतें अलग मोबाइलों में लग गई, मर्द अलग मोबाइलों में लग गए, कोई किसी से बात तक नहीं करता। मोबाइल एक बीमारी बन गई। चार आपस में मिले हैं, चार दोस्त, मगर बात नहीं कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। वो इधर फेसबुक में लगा है, मैं अल्लाह का शुक्र है फेसबुक नहीं चलाता, बचता हूं, इंस्टाग्राम नहीं चलाता। क्यों? मैं सांप का मंत्र नहीं जानता, तो मैं सांप को पालता भी नहीं हूं, मैं उससे बच नहीं सकता हूं, इस वजह से उसको चलाता भी नहीं। आज लोग बड़े दीनदार बनते हैं। और फेसबुक पे देखो आलिमा फला, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर ले आलिमा, ए जाहिल होती तू बेहतर होता ऐसी आलिमा से जो अपनी बदतमीजी के लिए तू इंस्टाग्राम पे आ गई, तू फेसबुक पे आ गई, तू यहां पर आ गई। और मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, क्या समझते हो आप लोग? क्या अल्लाह आपसे मुझसे गाफिल है? नौजवानों, रातों को फिल्में देखने वालों, ड्रामे देखने वालों, ये मत समझना अल्लाह तुम्हें देख नहीं रहा है, वो सबको देख रहा है। अल्लाहुल ग़ुयूब है, वो समीउन बसीर है, अलीमुल खबीर है, किसी से गाफिल नहीं। वो रातों को मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देखने वाले को भी देख रहा है, वो रातों में मोबाइल पे कुरान पढ़ने वाले को भी देख रहा है, वो रात में गैर महरम लड़के से अपनी वीडियो कॉल करते वक्त बदतमीजी करने वाली लड़की को भी देख रहा है, और वो रात में अपने रब के सामने रोने वाली को भी देख रहा है। वो किसी से गाफिल नहीं, वो सबको देख रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। बोलो ये आंखें तुम्हारी हैं? नहीं नहीं, ये तुम्हारी आंखें नहीं है ना, ये मेरी आंखें हैं, ये अल्लाह की अमानत है। और ये जब आपके खिलाफ बोलेंगी तो उस वक्त में आप क्या करेंगे? बोलो उस वक्त में क्या करोगे? जब ये आंखें आपके खिलाफ बोलेंगी, आप सबसे पूछना चाहता हूं, बोलो उस वक्त में किसे लेकर के आओगे? कौन तुम्हारी गवाही देगा? बोलो। आंखें कहेंगी मालिक तूने बनाया तो था इस वजह से आंखें दी थी कि ये तेरा दीदार करे मालिक, मगर इसने गंदी चीजें दिखवाई, गंदी फिल्में दिखवाई, मुझे गंदा कर दिया, तुझे देखने के लायक नहीं छोड़ा। बताओ ये आंखों से देखना, ये आंखों का क्या जिना नहीं है? जो आंखों से देखता है ये आंखों का जिना। जबान से बात करना किसी गैर औरत से जबान का जिना। सुनो, ये बदतमीजी से बात करना जबान का जिना। कोई ये ना समझे मेरा भाई, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। चार लड़के तेज गाड़ी चला रहे हैं, राजस्थान में नौजवान है, सबकी उम्रें 25 से कम है, तेज जवानी का आलम है, 120 की रफ्तार पे गाड़ी चल रही है। चार लड़के हैं, चलते 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 गाड़ी गान डांस हो रहा है। अंदर एक एलईडी लगी हुई है, बड़ा सा एक एलईडी, और उधर देख रहे हैं, अंदर जो है ना फिल्म चल रही है, और वो उसी में चल रहे हैं, उसी में बेहोश है, मदहोश है, मदहोशी में, जवानी के नशे में गाड़ी तेज चला रहे हैं। अचानक गाड़ी डिसबैलेंस हुई, चारों मर गए, एक साथ मर गए, चारों की मौत हो गई, मौके पर मर गए।
गए, ऑन द स्पॉट मर गए। अब 4 माएं इंतजार कर रही हैं, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटे की लाश नहीं आई। पूरा दिन हो गया, माएं भी रोती रही, बहनें भी रोती रही, मगर लाशें नहीं आई। कब आएंगी लाशें, बताओ कब आएंगी? कब? पोस्टमार्टम हाउस पे बड़ी भीड़ है जनाजों की, अल्लाह अकबर। मुर्दा घर में ज्यादा लाशें पड़ी हैं। आज चीरने का वक्त कम है, कल चलेंगे, कल, आज लाशें नहीं चलेंगी। कोई किसी को कब तक रोए, सबने रोना बंद कर दिया। पूरी रात वो लाइन में लगे रहे। मरने के बाद जो जीते जी 10 मिनट लाइन में नहीं लगते थे। उसके बाद मेरे भाइयों, किस दुनिया से दिल लगाया है। मेरा दिल जब ज्यादा सख्त होने लगता है, तकरीर में काम नहीं करता, तो मैं कहाँ जाता हूँ? मैं जाता हूँ पोस्टमार्टम हाउस, वहां देखता हूँ पड़े हैं मुर्दे। मैं जाता हूँ कब्रों में, कब्रिस्तान, वहां जाके अपने दिल को ठीक करता हूँ। गौसे आजम फरमाते हैं, नफ्स की हर बीमारी का इलाज मौत है। मौत का जिक्र नफ्स की हर बीमारी का इलाज करता है। यहां से ऐसे काटते हैं, पहले छेनी हथौड़ी से काटते थे वो, अब ऐसा नहीं करते हैं। उनके पास ग्लेंडर है, मशीन, उससे पूरा ये भेजा उतार देते हैं पूरा। उसके बाद यहां से चीरते हैं, ये पूरा चीर दिया, ये पूरा चीरा, चर से पूरा चीर दिया। और फिर जो भी चीज निकालना होता है वो निकाल के जो भी चेकअप वेकअप करना होता है, उसके बाद मोटा सा सुई होती है, उससे फिर वो उसमें स्टिक लगाते हैं, ऐसे करके कट कट जहां से भी लगानी होती है। अल्लाह अकबर। मैंने अपने हाथों से एक 17 साल के जवान को, एक 19 साल, दोनों, एक का नाम मोहम्मद साजिद, एक का नाम मेरे दिमाग में नहीं, 2 मेरे पड़ोसी बच्चे थे, दोनों का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मैंने उस एक ही माँ के 2 बेटों को गुस्ल दिया। मैंने देखा उनके जिस्म पे उन्होंने ऐसे सिया था, कहीं से सिला था, कहीं से नहीं, पूरा जिस्म ऐसे करके फाड़ देते हैं, चीर देते हैं। नबी पाक फरमाते हैं, मुर्दे का जब हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला, तुम्हारे गांव में कितनों के गुस्ल हुए हैं, तुमने देखा है? गुस्ल देने वाला बोलता है? नहीं, नबी फरमाते हैं बोलता है। अल्लाह जिससे चाहता है उसकी आवाज सुनवाता है, इंसान और जिन्नात के अलावा। वो कहता है, ए मेरे गुस्ल पे हाथ रखने वाले, हराम से जरा नरमी कर, मेरे जनाजे ले जाने वाले जरा नरमी कर, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। बताओ नौजवानों, जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है, पोस्टमार्टम में कैसा दर्द होता होगा। दुआ करो। ए मेरी बहनों, नंगी बगैर कपड़ों के पड़ी होती हैं औरतें, उनका लोग वहां पे हो रहा होता है, वहां पे जो जिन औरतों ने खुदकुशी की या जो इस तरह की मौत मरी, ओ पोस्टमार्टम हो रहा है। दुआ करो, या अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा। वो डाल के कब्र में कितनों को आ गए। मैंने अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाली थी, 11 साल का था मैं, कितनों ने रोड डाल रहे, ऊपर से मिट्टी डाल के जब चलते हैं, नबी फरमाते हैं, मुर्दा कहता है, मुझे कहां छोड़ के जा रहे हो? मैं तुम्हारी वजह से सब कुछ किया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कहां छोड़ के जा रहे हो? मेरे अजीजों, मुझे छोड़ के जा रहे हो? हुजूर फरमाते हैं, अगर उसकी बात मुर्दे की जिंदा सुन ले तो अपनी जिंदगी पर रोएंगे, उस मुर्दे पर नहीं रोएंगे, उस मुर्दे पर नहीं रोएंगे। ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, मैं और आप बिल्कुल मरने के नजदीक हैं। एक औरत मदीने में दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे सरकार जंग जीत जाएं। उसका बाप जंग में है, उसका भाई जंग में है, मगर वो ये दुआ नहीं कर रही है मेरा बाप बच जाए, मेरा भाई बच जाए, वो यही दुआ कर रही है मेरे नबी जंग जीत जाए। एक आदमी, एक औरत आई, आके बोली, हुजूर तो जंग जीत गए, मगर तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। बाप का दर्द वो जानता है जिसने बाप की मौत की खबर सुनी। नौजवानों को क्या पता बाप क्या है, इनको तो पता ही नहीं। जब तक छत होती है उसका अंदाजा नहीं होता, जब छत गिर जाए, पानी आता है तो लगता है यार वो छत कितनी अच्छी थी। बाप जब तक रहता है लोग एहसास नहीं करते। अल्लाह अकबर। यार मेरे बाप को 25 साल हुए हैं, न मेरी माँ है अब दोस्तों, न मेरा बाप है। तुम सबसे कह रहा हूं, हाथ जोड़ता हूं उस महफिल में, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो इनको राजी करके, नबी ने फरमाया तुम्हारी जन्नत और जहन्नम है, तुमने इनको राजी कर लिया तो तुम जन्नती हो, इनको नाराज कर दिया तो जहन्नमी हो। याद रखो, अपने माँ बाप को खुश करो, उनका ख्याल रखो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखो, ये बात बड़ा दर्द है, ये हिंदुस्तान का बड़ा अलमिया है। यहाँ माँ बाप मरने के बाद हम ढोंग दिखाते हैं, मर गए तो ये बाता, ये फातिया, वो फातिया, दुनिया भर की चीजें। जीते जी बाप से बात तक नहीं की, बाप
बाप बेचारा परेशान रहा, बेटे ने उसको जलील किया और माँ को मार दिया, उसको टेंशनें दी, बीबी के सामने जलील किया, मर गई तो कब्र पे जाके रो रहा है। फिर ठंडी मिट्टी से क्या रोने का फायदा है। याद रखो, जिस घर में माँ बाप हो वो घर टूटा हुआ भी हो फिर भी वो घर बिल्कुल खूबसूरत लगता है। कच्चा मकान में माँ बाप बैठे हों वो कमरा कितना खूबसूरत लगता है, जन्नत की तरह लगता है जिसमें माँ बाप बैठे हों। और मुझे बताओ फिर वो घर कितना ऐसा भयानक लगता है जिसमें माँ बाप ना हो, चाहे खूबसूरत घर हो, काटने को दौड़ता है। अगर आप ये कहेंगे कि मैं आशिक रसूल नहीं हूं तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौलाना आशिक अली रज़वी साहब आए, आप कहेंगे वो आशिक रसूल नहीं है, ईमान पे कोई फर्क बोलो नहीं। आप कहेंगे मुफ्ती साहब ने तकरीर की वो आशिक रसूल नहीं है, ऐसा कहना नहीं चाहिए, गुनाह है, मगर ईमान पे कोई, मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं अगर उसके बारे में आपने जरा सा सोच भी लिया ईमान पे फर्क पड़ेगा। उसका नाम सैयदना उवैस करनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया उवैस मेरा आशिक है, माशाअल्लाह। उसने मुझे कभी देखा नहीं, बोलो देखा कभी? जिसने मदीना नहीं देखता है वो पूछता है मदीना कैसा है, गुम्बद कैसा है, मीना। आदमी बड़ी देर मेहनत करता है, एक आदमी आके सब खत्म कर देता है उसको। लोगों को शऊर ही कोई नहीं। एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे तो एक चील ने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, इधर से जाती थी बोलती भी, इधर से भी जाती थी बोलती भी, तो गौस पाक को जलाल आ गया। आपने चील की तरफ देखा, दो टुकड़े होकर नीचे गिर गई, और उसके बाद आपने तकरीर के बाद उसे उठाया, जिंदा किया, और अखबार और खैर में लिखा है आवाज दी उठ जा, चील उठ गई। फरमाया सुन मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद इधर से उड़े तो आवाज मत करना, इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। अब गौस पाक से भी कोई कहे कि यार ऐसी बात क्यों कर रहे थे, वो इस वजह से कि चीजों का असर तब होता है जब बंदा ध्यान से सुनता है, वरना वो कोई असर नहीं होता। अब मेरी बात सुने आप, उसने उसके लात मारी, गिर गई जमीन पर, मुंह फट गया बेचारी का, एक लफ्ज भी नहीं बोला, मुंह से खून गिर रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, एक लफ्ज भी नहीं बोला, ये भी नहीं बोला मैं तो तुम्हें नमाजी बनाना चाहती थी, तुम मुझे मार रहे हो, कैसी बदतमीजी कर रहे हो, एक लफ्ज नहीं बोला। उसकी मां कितनी नेक होगी जिसने ऐसी बेटी की तरबियत दी है, उसका बाप कितना नेक होगा जिसने ऐसी बेटी को तरबियत दी है। इतनी नेक औरत चली गई मगर रास्ता नहीं बदला, आती रही, गालियां भी खाती रही, पिटती भी रही, तकलीफ में भी रही। कुछ दिनों के बाद चौधरी के दिल में एक दिन रहम आया, बोला रोज मारता हूं, गाली देता हूं, पिटती है, एक ही बात क्यों कहती है, क्या लालच है तुझे, क्या बात है? कहने लगी चौधरी बात यह है मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं। मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा, अगर उसको नमाज नहीं पढ़ता है, सजदा जो नहीं करता है, वो सुने नबी पाक फरमाते हैं बेनमाजी मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी अगर 7 समंदर का पानी भी पी लेगा उसकी प्यास नहीं बुझ सकती, उसकी प्यास नहीं बुझ सकती जो नमाज नहीं पढ़ता है। ए चौधरी ये बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन के साथ, नमरूद के साथ वो खड़ा होगा, शद्दाद के साथ, दुश्मनाने खुदा के साथ खड़ा होगा। बस इसी लालच में आती हूं कि चौधरी तू नमाज अगर नहीं पढ़ेगा तो मेरी आने वाली नस्लें भी बेनमाजी हो जाएंगी और वो जहन्नमी हो जाएंगी, मुझे और कोई लालच नहीं है, इसी वजह से तेरी गाली भी खाती हूं, पिटती भी हूं, और कोई लालच नहीं। चौधरी उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। वो लड़की औरत जो है ना, जब ये बात कर रही थी तो चौधरी के दिल में रहम आया, बोला सुबह तुम मुझे मत उठाना, मैं तुझे सुबह फजर में उठाऊंगा। सुबह फजर में चौधरी ने बीबी को उठाया, उसका दिल खुश हो गया, चौधरी ने वुजू किया, औरत ने भी वुजू किया। जब चौधरी सजदे में गया ना तो औरत मोमिना थी, फूट के सजदे में जाके रोई, कहने लगी मालिक मैं कमजोर हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं खता बहुत करती हूं तेरी बंदी, मगर मालिक तू बेहतरीन जानता है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको खबर है मैं कितनी पिटी हूं, कितनी मैंने गालियां खाई हैं, कितने धक्के खाए हैं, तब ये यहां तक आया है। मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल कर लेना मेरा काम है। मालिक मैं कमजोर औरत हूं, बड़ी मुश्किल से सजदे में आया है, इसे कबूल कर ले मेरे रब। अल्लाह का फजल करम हुआ कि चौधरी का अल्लाह ने ऐसा दिल
बदला, ऐसा बदला कि फिर उसकी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई, वो नमाज का पाबंद हो गया। उसने एक मस्जिद बड़ी सी बनवाई जो आज भी बनी हुई है, उसके घर के करीब में, उसकी हवेली के करीब में 100 नौकर उसके नमाजी बन गए, उसकी बीवी बच्चे सब नमाजी हो गए, पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ गई। और लोगों सुनो, एक औरत ने पूरे इलाके को बदल दिया। और सुनो, जब इन दोनों के दरमियान में बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बकौले हुजूर मुफ्ती आजम, वो अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब था, उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था। उसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। जब माँ बाप नमाजी बने तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा सैयद सलारे मसूद गाजी बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा अलाउद्दीन कलियरी बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा महबूब इलाही निजामुद्दीन बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बन के पैदा होता है, जब माँ बाप नमाजी बने तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी बन के पैदा होता है, और जब माँ बाप सजदे करने वाले हो तो बेटा सजदे में सर कटा के कहता है, ए मेरी माँ फातिमा, आज सजदा करबला में किया है, कल कयामत के दिन हुसैन सर को उठाए। वाह वाह।